राहुल जी आप भूल गए, अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जैसे उनसे सवाल पूछा गया लॉ एंड ऑर्डर पे, ए छोड़ो अपनी जात बताओ, किस जाति के हो बोलो। पत्रकारों से कहा गया, एक नहीं अनेक बार। नहीं ये तो अरे ये सामान्य, ये तो सामाजिक न्याय था। अगर वो पत्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जात पूछ लें, उसमें कुछ नहीं। यहां किसी को ना कहा जाए तो मैंने अपने ऊपर मान लिया और इसके आधार के ऊपर उसे मुझे गाली मान लिया जाए। मुझे लगता है ये थोड़ा न्याय संगत, तर्क संगत और संतुलित विश्लेषण नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, तीनों मूर्धन्य पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, ये बात नोट कर लीजिए, भारत की समाज का विचार और मानस, कोई भी नेता पूरे देश का नेता बन सकता है, पर जात की बात करके उसी जाति का व्यक्ति नेता बन सकता है। कोई जाति दूसरे व्यक्ति को अपनी जाति का नेता नहीं मानती। वीपी सिंह इसी मुगालते में रहे थे कि मंडल की जातियां मुझे नेता बना के पूजेंगी। वीपी सिंह फेंकाए गए, किसी ने नहीं माना। जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में आए थे, दलित पिछड़े दोनों के नेता थे, आखिर में दलित अलग हुए और पिछड़ों में सिर्फ वो यादवों के नेता रह गए, वो भी सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो गरीब गुरबा के नेता बन के आए थे, जात बिरादरी से ऊपर उठ के आए थे। दलित छूट गया, पिछड़ा छूट गया, यादवों के नेता रह गए सिर्फ बिहार में। और आखिर में मुलायम सिंह यादव भी छूट गए, लालू से यादव भी छूट गए, सिर्फ परिवार के नेता रह गए महोदय। इसलिए और मैं एक और विनम्रता से कह दूं, इसको कोई अन्यथा न ले, महात्मा गांधी ने दलित बस्तियों में जाकर एक एक महीना रहे, मगर दलितों की श्रद्धा का केंद्र अंबेडकर बने, गांधी से बड़े। तो गांधी जब नहीं कर पाए नेतृत्व, ये राहुल गांधी किस मुगालते में है, इनको जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, राहुल गांधी को समझना चाहिए। वीपी सिंह का उदाहरण रहे, वो मुलायम सिंह का, लालू प्रसाद यादव जी का, किसी का भी उदाहरण ले ले, ये गलतफहमी जो पाल रहे हैं, उनको लग रहा है राजनीतिक प्रपंच कर रहे हैं। और उसका एक और भी बात कह दूं, इनमें से किसी का उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं है। मंडल वीपी सिंह लाए थे, सामाजिक न्याय नहीं लाए थे। 7 अगस्त 1990 को मंडल लागू किया गया, 8 दिन रह गए थे 15 अगस्त में। वीपी सिंह का पहला भाषण होता 15 अगस्त को, क्यों नहीं किया? इस बारे में शरद यादव जी ने खुद लिखा है, एक पत्रकार है, उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी किताब में शरद यादव का कोट है कि 9 अगस्त को देवीलाल की रैली थी और रैली में उनको उससे पहले मंडल लाना था, क्योंकि देवीलाल का समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं आता था, जाट समुदाय उस समय ओबीसी में नहीं था, तो उनको डिवीजन करना था जनता दल में, ताकि देवीलाल की रैली में लोग ना जाएं। और शरद यादव ने कहा कि मेरे कहने पे देवीलाल की रैली को काउंटर करने के लिए किया गया। इसीलिए ईश्वरीय न्याय भी होता है कि आप सामाजिक न्याय के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा, और अगर आप स्वार्थ में करेंगे तो अब यह समय तय होगा। कोई भी समझ सकता है कि राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो न्याय के लिए कर रहे हैं या राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। फाइनल आंसर राहुल देव जी। भारतीय लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि आप एक समुदाय को, इसको अंग्रेजी में आप भी जानते हैं, इसका मतलब घेटोइजेशन, आप उसको एक वैचारिक घेटो में उसको धकेल दें। आप एक मोहल्ले के या घर के लड़के को लगातार रोज कहें कि तुम गुंडे हो, तुम बदमाश हो, तुम घटिया हो, तुम ऐसे हो, तो एक दिन वो तन के खड़ा हो जाता है कि अगर मैं ऐसा ही हूं तो ठीक है, मैं बन के दिखाता हूं। क्या हम ये करना चाहते हैं अपने देश में? जैसे भी हैं, जो जैसा भी है, मैं जवाब दे दूं, इस देश को अगर हमने आगे लेके जाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सतीश ठीक कह रहे हैं, 18-20 की राजनीति चुनाव जितवा सकती है, लेकिन ये देश को एक नहीं कर सकती, देश को भीतर से मजबूत नहीं कर सकती। और तो सर मैं चुनौती देता हूं, बता दीजिए एक 4 मुस्लिम देश जो सेकुलर हो 57 में, मैं आख्यान वापस लेता हूं, बोलिए 4 मुस्लिम देश बताइए जो सेकुलर हो, आख्यान वापस लेता हूं अपना, 57 है, बोलिए सर। सवाल इसका नहीं है, हमें भारत की बात करनी है कि हमें दुनिया के मुसलमान देशों की बात करनी है। अब ये सवाल नहीं सर, तो फिर ये मत कहिए तथ्य मैं गलत रख रहा हूं। नहीं, सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका नहीं है, ये है ही नहीं। हम भारत की बात कर रहे हैं कि हम इसका भी सवाल की बात कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल बता दीजिए फिर क्या है? कश्मीर मुस्लिम स्टेट हो गई, SC ST OBC का आरक्षण खत्म, मदरसे SC ST OBC को आरक्षण नहीं, बता दीजिए सर। भारत आदरणीय सुधांशु जी बता दीजिए सर। अब मैं जवाब दे दूं, अब मुझे अनुमति है मैं जवाब दे। अब मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भड़काना नहीं चाहिए, पर राहुल जी भड़काया किसने? हमने तो नहीं कहा कि सारे मुस्लिम खराब हैं,
यह बताइए, इस देश के लिए शहीद होने वाला भारत का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर कौन था? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के रहने वाले थे। कोई सेक्युलरिज्म के सूरमा की फोटो दिखाइएगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे। आजमगढ़ में आतंकवाद के आरोपियों के घर पे जाके सिजदे किए हैं। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में एक गया हो सेक्युलरिज्म का सूरमा, एक गया हो। मैं गारंटी से कहता हूं, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुलाकर उनको सम्मानित किया। उनकी पत्नी भी थी, उनको सम्मानित किया। बुरहान वानी के नमाज जनाजा में जाते, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजा में एक गया हो तो बताइएगा। याकूब मेनन के लिए ही सलमान खुर्शीद ने बोला था। इन्होंने अफजल गुरु के लिए बोला, कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है कातिल? यूपीए की सरकार या सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति? हमें किसके साथ खड़ा होना है? कौन भड़काता है? जाकिर नायक शांति का मसीहा, इशरत जहां बेटी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, अफजल हालात का मारा है, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, और जो 26/11 हुआ वो आरएसएस की करतूत था। 93 के मुंबई के ब्लास्ट वो बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया थी। आपने बिल्कुल सही कहा। इन लोगों ने भड़का कर आज पूरे मुस्लिम समाज को अपराधियों और आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इसी उत्तर प्रदेश की पहचान अब्दुल रहीम खान खाना भी है, इसी की पहचान रस खान भी है, इसी की पहचान मलिक मोहम्मद जायसी है। पर यूपी में मुसलमानों का पहचान क्या बना? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद। बिल्कुल सही कहा है राहुल देव जी ने। इन लोगों ने 70 साल में मुसलमानों को वहां ले जाके खड़ा किया है। देश का तो नुकसान किया ही क्या। फिर मैं कह रहा हूं वही वाक्य, शॉर्टकट सियासत का, कि कट्टरपंथी वोटों से वोट जल्दी मिलता है, उन्होंने शॉर्ट सर्किट किया। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा मुसलमानों से कि भाजपा को अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, जो एक लाइन में पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं मुस्लिम समाज के लिए, कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।